हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड पर और उनका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ पोइट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने यही देखा, क्रिटिक्स जो हैं वो बेसिकली लिटरेरी कोई भी वर्क हो, लिखा हुआ जो वर्क हो उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर वो करते हैं। चाहे वो उसकी अच्छाइयाँ बताएं, चाहे वो उसकी खूबियाँ बताएं, उसकी खामियाँ बताएं या उसकी बुराइयाँ बताएं, या वो प्रॉब्लम बताएं कि ऐसा होना चाहिए, या फिर वो बताएं कि ऐसे था या ऐसे हुआ। तो मतलब एक तरह का क्रिटिसाइज़ करना किसी भी लिटरेरी वर्क को, ये आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ राइटर्स को डिस्कस कर लिया है, उनमें हम लोगों ने प्लेटो को भी डिस्कस कर लिया है, एरिस्टोटल को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड को डिस्कस करने लगे हैं। इनका अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ पोइट्री के पोइट्री का बेसिकली फ़ंक्शन होना क्या चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का लिरिकल बैलेट भी डिस्कस किया था और उनका हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर कि पोइट और पोइट्री के अंदर उन्होंने डिफरेंस बताया था वर्ड्सवर्थ ने, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज सिमिलरली हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड को डिस्कस करेंगे। वो बताएंगे कि फ़ंक्शन ऑफ पोइट्री होता क्या है बेसिकली, कि पोइट्री हम लोगों की कैसी होनी चाहिए। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बताया कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, पोइट ऐसा होना चाहिए, इसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड बताने लगे हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड को ही डिस्कस कर लेते हैं, इनकी बायोग्राफी और इनकी लाइफ, इनका करियर, इनके वर्क्स, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी और इनकी लाइफ देख लेते हैं। ये ब्रिटिश पोइट थे और कल्चरल क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब मैंने आपको बताया कि क्रिटिसाइज़ करना, और कल्चरल मतलब ये कल्चरली किसी चीज़ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, कोई इश्यूज़ हो उनको बताते थे, कोई खूबी खामी हो, कोई चेंज करना हो किसी चीज़ को, कमेंट्स वगैरह पास करना, सिंपल। ठीक है, ये 1822 में पैदा हुए और 1888 के अंदर इनकी डेथ हो गई। थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट थे। उसके अलावा ये फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म थे। जैसे आप लोगों ने चौसर को पढ़ा होगा, इसी तरह ये जो थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, स्पेशली मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इनका बहुत जाना माना नाम था मैथ्यू आर्नल्ड का। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता था। उसके अलावा ये बहुत बड़े मॉरलिस्ट थे। मॉरलिस्ट का भी मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, अखलाकियात, कि ये मॉरल लेसन, जिस तरीके से पोइट्री के अंदर वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि आप लोगों की पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि वो एक थीम दे, कोई मॉरल लेसन दे, तो इसी तरह इन्होंने भी अपने वर्क्स के अंदर स्पेशली ये दिखाया, जिसकी वजह से इनको मॉरलिस्ट कहा जाता है। उसके अलावा ही रोट अबाउट सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़, रिलीजन एंड एजुकेशन, ये इनकी बेसिकली मेन थीम्स थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मैथ्यू आर्नल्ड का राइटिंग स्टाइल क्या था। इनकी जितनी भी राइटिंग्स आप लोगों ने पढ़ी हैं उनके अंदर इनका क्या एक ही स्टाइल कोई आप लोगों ने देखा हो तो वो बताएं। तो उसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि ये सोशल और कल्चरल इश्यूज़ के ऊपर बात करते थे, रिलीजन पर बात करते थे और एजुकेशन पर बात करते थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही प्रपोज्ड अ न्यू मेथड टू एवेल्यूएट पोइट्री। इन्होंने हमें न्यू मेथड दिया कि पोइट्री को कैसे हम लोग इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि डिस्कस सीरियस सब्जेक्ट्स मैटर लाइक मोरालिटी एंड रिलीजन। मैंने आप लोगों को प्लेटो के बारे में बताया था कि वो मोरालिटी के ऊपर बात करते थे। उन्होंने क्या कहा था कि पोइट्री जो है वो इमोरल है, प्लेटो ने कहा था। तो इनका भी क्या था, एक सीरियस सब्जेक्ट ये लेकर चले थे। सीरियस सब्जेक्ट इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को दिखता था, वो क्या थी, मोरालिटी थी और रिलीजन था। और ये दोनों बहुत सीरियस सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग कोई भी मजाक के अंदर बात नहीं कर सकते। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज को देखा, आज मैथ्यू आर्नल्ड पर बात कर रहे हैं। तो जितने भी पोइट आ रहे हैं ना हम लोगों के पास लाइन वाइज, सब हम लोगों को यही बता रहे हैं कि पोइट्री के अंदर सीरियसनेस होना चाहिए और मोरालिटी और रिलीजन के बारे में उन्होंने, अब रिलीजन का इनका तो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बाकी 3 पोइट्स के अंदर हम लोगों ने रिलीजन की कोई बात नहीं की, लेकिन मोरालिटी की और सीरियसनेस की हम लोगों ने बात की है। जिस तरह प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री जो है ये इमोरल है,
और क्यों इमोरल है? क्योंकि पोइट्स क्या करते हैं कि गॉड की जगह इंसान को दे देते हैं, ह्यूमन बीइंग को दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये कहते थे, इसलिए वो कहते थे कि इमोरल है पोइट्री। जबकि इन्होंने मोरालिटी और रिलीजन के सीरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर इनके ऊपर बात की। ये हम लोग देखेंगे आगे कैसे। उसके अलावा इनको प्रोज राइटर कहा जाता है, ये प्रोज राइटर थे। और मैंने बताया कि टॉक अबाउट सीरियसनेस, इन्होंने सीरियसनेस के ऊपर बात की। फिर इनके बारे में क्या है कि ही स्टार्टेड हिज करियर बाय राइटिंग पोइट्री एंड देन टर्न टू बी अ क्रिटिक, कि इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया था कि पोइट्री लिखनी शुरू की थी स्टार्टिंग में। फिर ये क्या बन गए? क्रिटिक बन गए। क्रिटिक का मतलब आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर इन्होंने सपोर्ट किया एरिस्टोटल को और अगेंस्ट गए प्लेटो के। अब आप लोगों को यहाँ पर भी जब मैं बता रही थी मोरालिटी के बारे में, तो आप लोगों ने फील किया होगा कि प्लेटो क्या कहते थे कि पोइट्री इमोर्टल है, ठीक है, और इन्होंने मोरालिटी के ऊपर बात की। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्लेटो के ख़िलाफ़ क्यों थे और एरिस्टोटल की कौन सी बात को इन्होंने देखा जिससे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, ये भी देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पहले इनके वर्क्स देख लेते हैं। इनकी फ़र्स्ट बुक जो थी वो प्रीफेस टू द पोइम्स थी। उसके बाद इनका ऐसे था द स्टडी ऑफ पोइट्री। उसके अलावा ही रोड 6 नरेटिव पोइम्स। नरेटिव पोइम्स मतलब लॉन्ग पोइम्स, ठीक है। ये इनके बेसिकली मेन वर्क्स थे। वैसे तो इन्होंने और भी बहुत कुछ किया था, लेकिन मेन इनका यही था। आज हम लोगों ने इनकी बायोग्राफी देखी, इनकी लाइफ देखी, इनका करियर देखा। उसके बाद हमने देखा इनके वर्क्स के अंदर क्या क्या आता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बात किस बारे में की है। जो हम लोगों ने इनकी राइटिंग देखनी है और जो इनकी राइटिंग्स इन्होंने की हैं, इनका जो वर्क है सारा, उसके अंदर इनके कौन कौन से टॉपिक्स थे हम लोगों ने ये डिस्कस किए, ये वाले। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी फंक्शन ऑफ पोइट्री। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग फंक्शन ऑफ पोइट्री पे बात करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को बताती हूँ फंक्शन ऑफ पोइट्री। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।